दोस्तों, क्या आपको याद है बीमारू शब्द? दशकों तक बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता था। लेकिन रूबिक्स डेटा साइंसेज की ताज़ा रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। पिछले 10 साल में बिहार और मध्य प्रदेश की जीडीपी 3 गुना हो गई है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बन चुका है। तो दूसरी तरफ तेलंगाना और कर्नाटक ने अमीरी के मामले में महाराष्ट्र और हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया है। अब ये राज्य केवल बड़ी आबादी वाले प्रदेश नहीं रहे, बल्कि भारत देश के बड़े इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर बन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस भी है। इतिहास की बात करें तो 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया था। बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल थे। यह वह धरती है जहां ज्ञान की लौ जली और नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने विश्व को रोशन किया। आज बिहार 113वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसकी शुरुआत 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर ही हुई थी। रूबिक्स रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 से 2024-25 के बीच बिहार की जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 3 गुना हो गई है। यही नहीं, प्रति व्यक्ति आय यानी एनएसडीपी भी राज्य में लगभग 2.5 गुना बढ़ी है। बिहार अब देश की बदलती अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसने पर्यटन के मामले में बाजी मार ली। रूबिक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल घरेलू पर्यटन में 22% की हिस्सेदारी के साथ यूपी नंबर 1 बन गया है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ, जिसमें 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आए, इसने यूपी की इकॉनमी को नई ऊंचाई दी है। 2014-15 से 2024-25 के बीच यूपी की जीडीपी में 2.8 गुना की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं प्रति व्यक्ति आय भी 2.5 गुना तक बढ़ी है। भारत में 2024 में लगभग 2.9 अरब घरेलू यात्राएं दर्ज की गई। विदेशी पर्यटकों के मामले में महाराष्ट्र 18% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर रहा है। वहीं ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्य वास्तविक गति के साथ अपनी आर्थिक उपस्थिति का विस्तार कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति समृद्धि यानी पर कैपिटा वेल्थ के मामले में दक्षिण भारत का जलवा बरकरार है। वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े देखें तो तेलंगाना 3.88 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ सबसे आगे है। कर्नाटक 3.81 लाख रुपए और तमिलनाडु 3.62 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ तीसरे नंबर पर है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, जिसकी 3.09 लाख रुपए, और हरियाणा, जिसकी 3.53 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है, जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। इनकी ग्रोथ रेट सालाना 6% से ज़्यादा रही है, जो ये साबित करता है कि यहाँ की तरक्की जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुँच रही है। रूबिक्स डेटा साइंस की रिपोर्ट एक चेतावनी भी देती है कि भारत की ग्रोथ अभी असमान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बावजूद शीर्ष 10 राज्यों में घरेलू पर्यटन का लगभग 87% और विदेशी पर्यटन का लगभग 89% केंद्रित है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, यही 5 राज्य अभी भी मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट का केंद्र बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब ग्रोथ कुछ ही क्षेत्रों में सिमटी होती है तो इकोनॉमी पर जोखिम बना रहता है। भारत को अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ओडिशा, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को भी उतना ही आत्मनिर्भर बनना होगा जितना आज गुजरात या कर्नाटक है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और देश की आर्थिक खबरों के लिए दैनिक ट्रिब्यून डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।